बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्ताधारी जेडीयू के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से एनडीए के समर्थित जेडीयू प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह की विधायकी पिछली बार भी एक मामले में सजा मिलने पर ही गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव में उतारा था और वे उपचुनाव में जीतकर विधायक भी बनी थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह इस बार मैदान में थे, लेकिन गुरुवार को दुलार चंद यादव की हत्या मामले में नामजद प्राथमिकी के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मोकामा टाल में आरजेडी के कई दशकों से मजबूत चेहरा रहे दुलार चंद यादव पिछले दिनों प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ आए थे। दुलार चंद यादव गुरुवार को प्रियदर्शी के लिए प्रचार में थे, तभी जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले से उनका सामना हो गया। दोनों काफिले में शामिल लोगों के बीच तनातनी और फिर पथराव की घटना हुई। इस दरमियान आरोप है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने पहले दुलार चंद यादव को पैर में गोली मारी और फिर गाड़ी से कुचल दिया। इस मामले में दुलार चंद यादव के पोते की ओर से दर्ज प्राथमिकी में अनंत सिंह भी नामजद हैं। अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज कर दूसरे पक्ष पर पथराव मारपीट का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक प्राथमिकी पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर दर्ज की थी। प्राथमिकी में नाम और मौके पर मौजूदगी को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार पुलिस ने गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात बाढ़ के करगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा भी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। बता दें कि गुरुवार को दोपहर दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद से ही मोकामा में भारी तनाव है। शुक्रवार को दुलारचंद यादव के शव की अंतिम यात्रा के दौरान भी दोनों पक्षों में पथराव की घटना हुई थी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बात यानी कि गोली मारने और कुचल कर हत्या किए जाने की बात सामने आई। इस बीच शनिवार शाम अनंत सिंह ने 48 घंटे बाद फिर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद अनंत सिंह को भारी तनाव के बीच गिरफ्तार करने के लिए पटना से पुलिस पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद अब इलाके में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद एसएसपी कार्तिक शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिए। सर, अनंत सिंह की अरेस्ट हुई है, कहाँ से हुई है, उनके साथ और किन लोगों की अरेस्ट हुई है? बेरना गांव में बाढ़ का जो थाना अंतर्गत आता है, वहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके साथ इनके दो करीबी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है जो इस घटनास्थल पे मौजूद थे। प्रोफेसर अनंत सिंह की क्या रोल है, जो पूरा मर्डर हुआ है, जो भी विवाद हुआ है, तो प्रोफेसर उनकी क्या भूमिका है इसमें? वो नामजद अभियुक्त भी रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और घटना के जो अभी तक डिसीजन किया गया है उसमें स्पष्ट होता है कि घटना की शुरुआत में वो वहाँ मौजूद भी थे, और इसमें अभी अग्रतर अनुसंधान के लिए इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन आवश्यक है, इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि शार्प वेपन से भी अटैक हुआ है, बुलेट का पासिंग का भी खबर है, तो क्या कोई सीजर हुआ है वेपन्स? नहीं, इसमें पोस्टमार्टम में शार्प वेपन का नहीं है, उसमें हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस का है। इनके जो टखने में है उसमें गोली लगी है इनको, और जो इनकी मृत्यु हुई है वो जो हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस से जो इनके साथ हुआ है, और उसमें इनकी हृदय और फेफड़ों में चोट लगी। गाड़ी चलाने की बात हुई, गाड़ी की सीज किया और गाड़ी की नाम जो पोस्टमार्टम से लग रहा है वो इस तरह की बात की पुष्टि हो रही है। इसमें अभी तक गाड़ी को सीजर नहीं किया गया है। गाड़ी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने का, और जल्दी गाड़ी को भी सीज किया जाएगा। करणवीर का नाम आ रहा है और उनके भाई का नाम आ रहा है, सैयद का। क्या इन तीनों की गिरफ्तारी की रेड हो रही है? इसमें अभी कई जगहों पर रेड छापेमारी चल रही है। जो पहला रेड में जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, अन्य जगहों पर भी रेड चल रहा है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फैमिली बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी मेन कंसर्न है उनके लिए, क्या पटना पुलिस में सिक्योरिटी देगी? जितने भी हैं, जिनको भी जो लग रहा है कि उनको सुरक्षा का माहौल नहीं है, उनको सभी को उचित सुरक्षा दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स हैं, जो इन तीनों को, उनको पूर्व में भी दिया गया है बॉडीगार्ड्स, और अभी चूंकि वह संवेदनशीलता है और यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इनके साथ में एक टीम भी लगाई गई है मजिस्ट्रेट के साथ, वीडियोग्राफी के साथ, जो इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगी, ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी का बचाव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं। इन सब पर नजर रखी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।